बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप की हथियारों की खेप की कि कैसे ट्रंप दुनिया भर में हथियारों के सौदागर बन गए। वो चाहे रूस यूक्रेन का युद्ध हो या फिर इजराइल ईरान का युद्ध या फिर हाल ही में भारत और पाकिस्तान का ऑपरेशन सिंदूर ही, हर जगह पर अमेरिकी हथियारों का ही बोलबाला है। अमेरिकी हथियार की मार्केट लगातार बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है और ये इसलिए भी क्योंकि अमेरिका लगातार अपने हथियारों की खेप हर युद्ध क्षेत्र में खपा रहा है। अब आपको ग्राफिक्स की मदद से समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इस समय अमेरिका के ये हथियार कहां कहां पर इस्तेमाल हो रहे हैं और कौन कौन सी ऐसी कंपनीज है, कौन कौन से ऐसे बड़े आप कह सकते हैं कंपनी जो हैं जो लगातार दुनिया के इन तमाम देशों में अपने हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं। इजराइल और यूक्रेन की बात कर लेते हैं। यूक्रेन को हथियारों की भारी जरूरत है और इसी वजह से अमेरिका के हथियार लगातार वहां पर इस्तेमाल हो रहे हैं। मध्य पूर्व और एशिया के कई देशों में इनका निर्यात भी किया जा रहा है, यानी मिडिल ईस्ट के कई देश भी अमेरिका से ही हथियार लेते हैं और उनकी जो सिक्योरिटी प्रोवाइडर है वो अमेरिका ही है। यहाँ तक कि अमेरिका को लॉकहीड मार्टिन जैसी कंपनियों और टेक्नोलॉजी की कई कंपनियों ने लगातार इन सप्लाईज को मिडिल ईस्ट के अलावा कई युद्ध क्षेत्रों में किया है, जिसमें यूक्रेन सबसे इंपॉर्टेंट है और लॉकहीड मार्टिन उन कंपनियों में जिसको सबसे ज़्यादा फायदा हुआ है। अमेरिका की 30 कंपनियों की कमाई में इजाफा देखा गया है और हम आपको ये भी बता दें कि ये वो कंपनियां हैं जो हर युद्ध क्षेत्र के अंदर अपना साजो सामान बेच रही हैं। अमेरिका की 30 ऐसी बड़ी कंपनियां हैं जिनकी कमाई में इजाफा बहुत ज़्यादा हो गया। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट भी जुड़े हैं। अशोक सर, हमेशा से कहा जाता है कि अमेरिका की डिफेंस मार्केट जो है या फिर उनकी जो इंडस्ट्रीज हैं, युद्ध कहीं पर भी हो दुनिया में, लेकिन फायदा सिर्फ और सिर्फ अमेरिका का है और हाल ही के ये युद्ध ये दर्शा भी रहे हैं, ये बता भी रहे हैं कि आखिरकार अमेरिका को किस कदर फायदा हो रहा है। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सुमित। जो इनका मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है अमेरिका का, वो बहुत ही परिपक्व है और आपने अभी रेथियन का नाम लिया, आपने लॉकहीड मार्टिन का नाम लिया, तो मैं समझता हूँ अगर देखा जाए पूरी दुनिया में जितने निर्यात होते हैं अस्त्र शस्त्र, उसमें सबसे ज़्यादा प्रोपोर्शन परसेंटेज अमेरिका का है। हालांकि अभी रिसेंटली हमने देखा है, जैसे अभी बताया गया, जो चीन का पाकिस्तान पहले अमेरिका के ऊपर बहुत डिपेंडेंट था अपनी वेपनरी के लिए, अपने आर्म्स के लिए। F-16 हैं उसके पास, एयरक्राफ्ट वगैरह। अब करीब 81% जो उसका पाकिस्तान आयात करता है, वो सब उसके जो वेपनरी है, वो सब उसके जो ऐसा असला है, वो सब अब चीन से आता है। तो अभी हमने ऑपरेशन सिंदूर में भी देखा, जो किसी प्रकार का अगर एयर डिफेंस सिस्टम है, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं, PL-10 है, PL-15 है, J-10 है, उसके एयरक्राफ्ट सारे चीनी उसमें आए हुए हैं। तो अब चीन भी एक उभर कर आ गया है वेपन्स मार्केट में, परंतु सबसे ज़्यादा अभी भी देखा जाए तो अमेरिका का ही उसमें रोल है। तो इसीलिए यही कहा जाता है, जो युद्ध बढ़ाने के लिए जो अमेरिका है वो पीस में, शांति में इंटरेस्टेड नहीं है, वो युद्ध को और कैसे बढ़ाया जाए। और अभी हमने देखा है नेटो में ये भी निर्णय लिया गया, जो सभी देश अपनी GDP का 5% इसमें अपने डिफेंस में कंट्रीब्यूट करेंगे, तो उनको मतलब बहुत ज़्यादा अपने लिए, अपनी सुरक्षा के लिए बहुत वेपनरी इंपोर्ट करनी पड़ेगी और उसमें फ़ायदा केवल अमेरिकी कंपनियों का ही है। देखिए, बिल्कुल यही बात कही जा रही है कि अमेरिका दुनिया भर में हथियार बेचने वाले सबसे बड़े देश है। सवाल है कि इन हथियारों के सौदे में अमेरिका को कितनी कमाई हो रही है। हम आपको ये भी बता दें कि अमेरिका को करीबन 317 अरब डॉलर यानी 26 लाख करोड़ रुपए की कमाई हुई है। दुनिया की टॉप 100 कंपनीज में, यानी 100 बड़ी कंपनीज में 41 कंपनियां सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की है और ये जो हम आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं, करीबन 317 अरब डॉलर यानी 26 लाख करोड़ रुपए की कमाई सिर्फ और सिर्फ अमेरिका को हुई है और पिछले 2 सालों में ये कमाई 2.5% ज़्यादा बढ़ गई है। यानी अमेरिका को सिर्फ और सिर्फ फायदा ही हो रहा है और यही अमेरिका की सबसे बड़ी आप कह सकते हैं कि इंडस्ट्री है जो दुनिया भर में चल रही है। यानी अमेरिका को किसी और चीज़ को काम करने की जरूरत नहीं। PK श्रीवास्तव सर, अगर मान लिया जाए कि अमेरिका ये चाह भी ले कि वो इजराइल की मदद करे या यूक्रेन युद्ध रुकवाने की कोशिश करे, ईरान इजराइल युद्ध को रुकवाने की कोशिश करे, लेकिन जो ये इंडस्ट्रीज का धंधा है अमेरिका का, इसको बड़ा सेटबैक लगेगा और अमेरिका ये कभी नहीं चाहता कि उसकी कम से कम डिफेंस इंडस्ट्रीज पे कोई भी आँच आए। आपने देखा होगा सुमित कि अगर आप पूरा इतिहास देख लीजिए तो अमेरिका हमेशा वैश्विक अस्थिरता को बढ़ाने में आगे बढ़ा है, जिससे लोगों के मन में भय आए। चाहे नाटो के संदर्भ में हो, जहाँ 5% का ट्रम्प ने आके बोला आपको 5% ऑफ GDP खर्च करना पड़ेगा अपने सुरक्षा के ऊपर, क्योंकि अब सिर्फ
यूएस नहीं खर्च करेगा, आप अपना खर्च करिए, आप अपनी सुरक्षा को खुद ध्यान दीजिए। और ये जो अशांति है, जो इजराइल जहाँ लेवरेज करके रहता है, उसमें अमेरिका का पूरा जो ध्यान रहता है, इसलिए कि खाड़ी के जो देश हैं वो अमेरिका का सामान खरीदते रहें। वो तो हम जानते ही हैं कि पिछले साल कितना ज़्यादा सऊदी अरब ने और कतर ने सब ने ख़रीदा है। तो जहाँ तक सवाल है मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है अमेरिका में। और एक बात और है, अमेरिका की जो छोटी मोटी ट्रंप की नाराज़गी भारत के साथ चलती है, क्योंकि हमने नारा दिया है आत्मनिर्भरता का। और आप सिंदूर में आपने देखा कि हमने अपने अस्त्रों के ज़रिए उस आप सिंदूर में विजय पाई। और जहाँ तक चाइनीज़ इक्विपमेंट का सवाल है, जब वो बैटल ग्राउंड में आए तो वो उसमें कारगर नहीं साबित हुए। इसीलिए पाकिस्तान अब फिर अमेरिका की तरफ आगे बढ़ रहा है कि हमें अस्त्र शस्त्र दीजिए। तो चाइनीज़ जो मार्केट था वो गिर गया, दब गया। आप नहीं सुन रहे हैं कि कोई चाइनीज़ अस्त्र शस्त्र खरीदना चाहता है, लेकिन अमेरिकन मार्केट बढ़ा है। यहाँ पर भारत ने एक अच्छा उनके लिए एक रोल प्ले किया, अगर आप इसको मानते हैं, कि वहाँ उनकी तरफ निगाह पड़ी कि जब तक हमारे पास पश्चिमी देशों के सामान नहीं होंगे, अस्त्र शस्त्र नहीं होंगे, हम विजय नहीं पा सकते। इस मामले में चाइना को एक सेटबैक मिला है और भारत को भी एक सबक मिला है कि हमें आत्मनिर्भर रहना ही पड़ेगा। अगर आत्मनिर्भर नहीं रहेंगे, जैसे अभी स्वीडन का मैंने एक पढ़ा था, उनका आया है, उन्होंने IBCS दिया है अमेरिका से, दैट्स कॉल्ड इंटीग्रेटेड बैटल कमांड सिस्टम। वो हमारा ICCS के समान है। वो $2.5 बिलियन में लिया है, $2.5 बिलियन में। इतना महंगा, और जितने अमेरिकन सामान हैं वो बहुत महंगे भी हैं, और उनको महंगे हैं, उनके ऊपर बहुत सारे एंड यूज़ की रेस्ट्रिक्शंस आती हैं, और उनके जो आप बाद में मिसाइल्स खरीदते हैं वो भी बहुत महंगे होते हैं। तो एक लड़ाई बहुत महंगी लड़ाई हो जाती है, या आपकी सुरक्षा बहुत महंगी हो जाती है, आपका डिफेंस बजट आपको बढ़ाना ही पड़ता है। और इसमें नेचुरली मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो यूएस का है उसका फ़ायदा होता ही होता है। बिल्कुल, और सर यही बात तो कही जाती है, देखिए कि दुनिया में कहीं जंग हो, फ़ायदा सीधे तौर पर या फिर इनडायरेक्टली अमेरिका का ही होता है। और ये आंकड़े बता रहे हैं कि अमेरिका की डिफेंस इंडस्ट्रीज़ को किस हद तक फ़ायदा पहुंच रहा है।